दोस्तों, बढ़ती उम्र में हड्डियों से जुड़ी समस्याएं होना या फिर नसों से जुड़ी समस्याएं होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि बढ़ती उम्र में बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि हमारे जो बॉडी ऑर्गन है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और नसों से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, नसें ऐंठने लगती हैं, हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। आज के समय में 50 से जैसे ही एज क्रॉस कर रही है, तो ये ज़रूरी बन जाता है कि हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई हेल्थ सप्लीमेंट सेवन में लें, जिससे कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पूरी रहे, हमारी हड्डियां मजबूत रहें, हमारी नसें तंदुरुस्त रहें, चलने फिरने में दिक्कत ना हो, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम ना हो, नसों से जुड़ी समस्याएं ना हो। और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो या फिर नसों से जुड़ी समस्याएं हो, ये बढ़ती उम्र तो छोड़ो, कम एज में ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि आज के समय में हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, हमारा खान पान अच्छा नहीं है। आज की इस वीडियो में एक टैबलेट की जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, जो न्यूट्रिशन की कमी को दूर करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, नसों से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकती है, जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। रिक्वेस्ट है वीडियो का पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, तो उस टैबलेट का नाम है न्यूरोकाइन D3, जिसको मैनकाइंड कंपनी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। आज की इस वीडियो में इसी टैबलेट की जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। बारी बारी पॉइंट्स पर बात करेंगे कि न्यूरोकाइन टैबलेट की क्या पैकेजिंग है, क्या इसका प्राइस है, क्या इसका कंपोजिशन है, कैसे ये टैबलेट काम करती है, इसके यूजेस क्या है, बेनिफिट क्या है, क्या सेफ्टी पॉइंट हमें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि कोई भी दवाई अगर हम सेवन में लेते हैं तो उस टैबलेट के या फिर उस दवाई के जितने फ़ायदे होते हैं उतने उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो क्या क्या सावधानी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, किसको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, कितनी डोज में इसका सेवन करना चाहिए और इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बारी बारी पॉइंट्स पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कि न्यूरोकाइन D3 की क्या पैकेजिंग है, तो मैं आपको जानकारी दे दूँ। एक स्टेप जो आप देख रहे हैं, इसमें 10 टैबलेट आती है। 10 टैबलेट की जो करंट MRP है 282.90 है। एक टैबलेट की कॉस्ट की बात करेंगे तो 28.29 की एक टैबलेट है। कंपोजिशन की अगर बात करेंगे तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कंपोजिशन मेंशन ही किया गया है कि इसमें मिकोबालामिन है, जिसको हम मिथाइल कोबालामिन के नाम से जानते हैं, अल्फा लैपिक एसिड है, विटामिन D3 है, पायरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है और फोलिक एसिड है। बात करें कि ये जो कंपोजिशन इसमें ऐड किया गया है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कितने कितने mg में इनको ऐड किया गया है, तो पूरा कंपोजिशन की स्ट्रेंथ यहाँ मेंशन की है कि इसमें जो मिकोबालामिन है वो इसमें 1500 माइक्रोग्राम है, अल्फा लैपिक एसिड जो है वो 100 मिलीग्राम है, पायरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जो 3 मिलीग्राम, फोलिक एसिड 1.5 मिलीग्राम और विटामिन D3 इसमें 1000 IU ऐड किया गया है। तो ये कंपोजिशन इतना अच्छा है कि बढ़ती उम्र में चाहे हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हों, हड्डियाँ कमज़ोर होने की समस्या हो या फिर नसों के दर्द की समस्या हो, नसें ऐंठने की समस्या हो, ये उन समस्याओं से बचाने में मदद कर सकता है। तो बात करें कि ये जो दवाई है, ये जो टैबलेट है, किस तरह से काम करती है, मतलब इसका काम करने का तरीका क्या है, तो आपको जानकारी दे दूँ। यूजेस एंड बेनिफिट्स में मेंशन किया है कि जो मिकोबालामिन है हेल्प्स इन ब्लड सेल्स प्रोडक्शन इन द बोन मैरो, ये बॉडी में ब्लड सेल के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है और ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है। अल्फा लिपिक एसिड जो है ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करता है। फ्री रेडिकल्स जब जमा होने लगते हैं एक जगह पे गांठ पड़ना शुरू हो जाती है और कैंसर बनने लगता है, तो ये बॉडी में कैंसर से भी लड़ने में मदद कर सकती है। पायरोडॉक्सिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ नर्व्स, स्किन एंड रेड ब्लड सेल्स। जो पायरोडॉक्सिन है वो नर्व सेल्स को इम्प्रूव करती है, मेंटेन रखती है, स्किन हेल्थ को बढ़िया करती है, रेड ब्लड सेल्स के काउंट को बढ़ाने में मदद करती है। फोलिक एसिड प्ले एन एसेंशियल रोल इन DNA सिंथेसिस एंड रेगुलेट अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। जो फोलिक एसिड है ये बॉडी में ऑक्सीजन को थ्रो आउट करता ही है, साथ ही साथ अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करता है। इसमें जो विटामिन D3 ऐड किया गया है उस पर लिखा हुआ है विटामिन D3 हेल्प्स इन इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी एंड सपोर्ट बोन, ज्वाइंट एंड मस्कुलर हेल्थ। विटामिन D3 जो है वो बॉडी में कैल्शियम की कमी को होने से रोकता है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम खाना पीना खाते हैं, उसमें जो भी कैल्शियम होता है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करता है और कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे बोन से जुड़ी जो समस्याएं हैं, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हैं वो नहीं होती हैं, मसल्स से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो भी नहीं होती हैं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है ये बोन को सपोर्ट करता है, ज्वाइंट को सपोर्ट करता है, मसल्स को सपोर्ट करता है
और इसीलिए ये बताया गया है कि न्यूरोकाइन D3 टैबलेट जो है जोड़ों को दर्द से बचाती है और नसों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको भी होने से रोकती है। इसके अलावा मैं बात करूं कि अगर बॉडी में मिथाइल कोबालामिन की मात्रा कम रह जाती है या फिर विटामिन D3 की मात्रा कम रह जाती है तो हमें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो वो भी इस पर मेंशन किया गया है कि लैक ऑफ मिकावोलामिन एंड विटामिन D3 कैन कॉज लो लेवल ऑफ आयरन इन द बॉडी। अगर शरीर में मिकोबालामिन की मात्रा कम है, विटामिन D3 की मात्रा कम है, तो बॉडी में आयरन की मात्रा कम होना शुरू हो जाती है और जब आयरन की मात्रा कम होना शुरू हो जाती है तो खून की भी मात्रा कम होना शुरू हो जाती है, एनीमिया की शिकायत हो जाती है। खून में आयरन की कमी हो या फिर रक्त में आयरन की कमी हो, दोनों की बात एक ही है। बॉडी में आयरन की मात्रा कम होना मतलब शारीरिक और मानसिक थकान होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, चाहे वो शारीरिक ग्रोथ हो या फिर मानसिक ग्रोथ हो। तो शारीरिक ग्रोथ और मानसिक ग्रोथ के लिए बॉडी में आयरन की पर्याप्त मात्रा होना बहुत आवश्यक है। बाकी अगर बॉडी में मिथाइल कोबालामिन कम है, विटामिन D3 कम है, तो जो बोन से जुड़ी जो समस्याएं हैं, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, दांत कमज़ोर होने लगते हैं, ऐसी भी समस्याएं होने लगती हैं और इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर होने लगती है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये टैबलेट काफ़ी असरदार साबित हो सकती है। तो इस तरह से ये टैबलेट काम करती है। बाकी मैं बात करूं कि कितनी डोज में इसका सेवन करना होता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो वैसे तो आपको ये टैबलेट का सेवन करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी है। हालांकि ये हेल्थ सप्लीमेंट है, फिर भी डॉक्टर को ही बेहतर पता होता है कि कब और कैसे इसका सेवन करना चाहिए। बाकी इस टैबलेट के रैपर पर भी मेंशन किया जाता है कि एक दिन में एक टैबलेट खाना खाने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। बाकी जैसा आपको डॉक्टर बताते हैं वैसे आपको इसका सेवन करना है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको नौसिया, वॉमिटिंग या फिर पेट में दर्द की समस्या हो सकती है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। कुछ सावधानी जो आपको हमेशा याद रखनी है कि ये एडल्ट डोज है, तो बच्चों को इसका सेवन नहीं कराना है। और जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो इस वीडियो को देख रही हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको इस टैबलेट का सेवन नहीं करना है। ये बहुत उपयोगी टैबलेट है, फिर भी आपको बिना डॉक्टर की सलाह के इस टैबलेट का सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।